ओम शांति। 13/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, तो ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसीलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों की सहायता देते हैं? उत्तर है, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएगी उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने हैं उन्हें बाप मदद करेंगे। प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? उत्तर है, शिव बाबा जैसा अपना मुखड़ा। शिव बाबा जी से अपना मुखड़ा नहीं, वह जब इस मुखड़े का आधार लेते, मतलब ब्रह्मा बाबा का, तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसीलिए तुम बच्चे सम्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव बोला भगवान। ओम शांति। बेहद का बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बेहद का बाप? मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बाप को अपना मुखड़ा तो है नहीं। शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। तब तो कहते हैं बाप दादा का यादगार याद प्यार स्वीकार हो। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। नहीं है कि शिव बाबा ही आकर शरीर का लोन लेते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं, तो ये उनका मुख हो गया ना। इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्य सदृश नहीं। स्वयं कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, और सभी आत्माओं को अपना शरीर है, मेरे को अपना शरीर नहीं। क्योंकि भगवान क्या है? निराकार है। परमात्मा निराकार है। उनको हमेशा, शिव को हमेशा लिंग रूप में दिखाते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के गोले बनाकर लिंग बनाते हैं। शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। वास्तव में छोटे बड़े नहीं हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि वो बाप है, और शालिग्राम मतलब वो बच्चे हैं। दोनों की पूजा अलग अलग करते हैं। भक्ति मार्ग में शालिग्राम बनाते हैं। आत्मा कोई बड़ी या छोटी नहीं, वो बिल्कुल बिंदु मिसल है। उसमें कितना नॉलेज है, कितना पार्ट भरा है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है, मैं इस शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हूँ। 84 जन्मों का पार्ट बजाकर फिर रिपीट करते हैं। कितना वंडरफुल है। देखो कैसी कुदरत है जो बाबा, देखो अविनाशी आत्मा में अविनाशी पार्ट मुंदा हुआ है। यह भी तो मनुष्य था ना ब्रह्मा बाबा, इनमें अब बाप ने प्रवेश किया। ऐसे नहीं कि गुरु गोसाई का कोई चेला होगा, इसमें रिद्धि सिद्धि सीखे हैं। कोई कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है, तो यह बातें ही न्यारी है। सम्मुख सुनने से तुमको मजा आता है। जानते हो, हमको बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। परम पिता परमात्मा, परम माना सुप्रीम, परे ते परे, परम धाम में रहने वाला। परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो। बाप कितनी महीन बातें सुनाते। देखो, हम आत्मा भी परम धाम की रहने वाली, तो बाबा भी परम धाम का रहने वाला। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती है। कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान देते हैं ना, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा से जरूर वर्षा मिलता है,
तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। उन्हों को जरूर बाप ने स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। हम देवताओं के मंदिर में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, तो उन्होंने अगले जन्म में संगम युग पर परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त किया है उस आधार पर सतयुग में वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। उन्हों को तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सतयुग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म है। अभी तुमको कर्म की थ्योरी समझाते हैं। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो। जब तुम ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनते हो तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हो। शिव बाबा उनके मुख से नॉलेज देते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। सो भी ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ तो कोई विरला करे। तुम भी गरीब माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़े ही रहते हैं। कन्याओं के पास कहाँ से आएंगे? वो तो फिर हाफ पार्टनर है माताएं। कन्याओं को कुछ नहीं मिलता। देखो पहले ज़माने में जब भगवान आते थे, 1936 की बात है, तब कन्याओं को कुछ नहीं मिलता था। अब सबके हिस्से बराबर होते हैं, लेकिन पहले बेटे को सब दिया जाता था। लेकिन बाबा आने के बाद बाबा ने माताओं की महिमा बढ़ा दी। देखो पहले माताएं सती जाती थी। बाबा कहते हैं जब से बाबा आए हैं तो बाबा ने वंदे मातरम किया तो माताओं की वैल्यू बढ़ गई। बच्चे तो फुल पार्टनर मालिक हो जाते हैं, तो पर कन्याओं पर ऐसा अत्याचार करते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को इतना नहीं पूछते, लेकिन जगत माता ब्रह्मा को इतना नहीं पूछते तो बाप माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियाँ माताओं को सबने ठोकरे मारी, खास पतियों ने। यह तो पतियों का पति है। कन्याओं को समझाते हैं यह जगत अम्बा की बच्चियाँ मास्टर जगत अम्बा बनी हुई है। ये बच्चियाँ भी माँ जैसे कार्य कर रही है। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों है। प्रवृत्ति मार्ग है ना माताओं की है नाम भी इन्हों का बाला है। ब्रह्मा का इतना नाम बाला नहीं है। सार सिद्धि ब्राह्मण ब्रह्मा को पूछते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक सार सिद्धि और एक पुष्करणी। शास्त्रों में सुनाने वाले अलग। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। कैसे ये चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ। वायदा तो है ना कि मैं फिर से 5000 वर्ष बाद ज्ञान सुनाऊंगा। गीत में भी है ना, जो पास्ट हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। यह आदि अनादि बना हुआ ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता। इसका कोई आदि मध्य अंत नहीं, चलता ही रहता है। बाप आकर समझाते हैं ये ड्रामा कैसे चलता है। 84 चक्र जन्मों का चक्र तुमको भोगना पड़ता है। तुम ही ब्राह्मण, तुम ही देवता, क्षत्रिय आदि वर्ण में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया। ब्रह्मा द्वारा तुमको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण ही यज्ञ रचते हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहां भी झूलों में झूलते हैं ना, वहां तो तुम रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे। कृष्ण का झूला कितना श्रृंगारते हैं। कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उनका साथ सबका प्यारा लगता है। गाते हैं ना, बजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो रहे हो। जानते हो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। अभी तुम ईश्वरपुरी में चलते हो। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाएगा, जैसे मक्खन से बाल, मतलब पलकों पर बिठा के लेके जाएगा। मक्खन में अगर बाल है तो हम उंगली से ऐसे निकालो तो एकदम से अलग हो जाता है। वैसे बाबा हमको लेके जाएगा। बाप तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, कैसे सहज बादशाही देते। बाप कहते हैं जहां चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो। पहले जरूर बाबा को घर ले जाएगा, फिर वहां से भेज देंगे स्वर्ग में। पवित्रता जरूर चाहिए। बाप फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा।
पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। ये स्कूल है, बहुत बड़ा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये स्कूल है, बड़ा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। मोस्ट वैल्यूबल पढ़ाई है, ये बाबा कभी नहीं मिस करेगा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख खजाने से झोली भरते हो, जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। बहुत है जिनको छुट्टी भी मिलती है। बाबा कहते पूरा रिफ्रेश हो जाओ, बाहर जाने से फिर नशा नहीं रहता। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से ही नशा चढ़ता है। बड़ी आफतें आनी है। मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे, अच्छी रीति सर्विस करेंगे। अच्छी रीति सर्विस करेंगे तो उनको अंत समय में सहायता मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। यह पढ़ाई का समय है। यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसीलिए पवित्र जरूर रहना। किसी भी विकार के वश हो, विघ्न नहीं डालना। वरदान, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। देखो कितना सुंदर वरदान है। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए, और आप तो सदा नयनों में समाये हुए हो। इसको कहा ही जाता है खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी मिलता है जो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनेंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। ओम शांति।